नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। घुसपैठिया ये शब्द, इसको परिभाषित करने की ज़रूरत नहीं है। धर्म परिवर्तन, डेमोग्राफिक चेंज, ये तीन अलग अलग चीज़ें लगती हैं, लेकिन ये आपस में मिली हुई हैं। इन सब का उद्देश्य एक ही है, भारत में धर्मांतरण के जरिए देशांतरण करना। और सबसे ज़्यादा अफसोस की बात यह है कि हमारे आपके बीच में इसके प्रति जागरूकता नहीं है। और उससे ज़्यादा चिंता की बात यह है कि हमारे देश की सर्वोच्च न्यायालय इस पर केवल किताबी ढंग से सोचती है कि संविधान का प्रावधान ये कहता है, ये होना चाहिए। जो ज़मीन पर हो रहा है उससे उसको कोई मतलब नहीं है। ये कितना बड़ा खतरा बन रहा है, इसको देखने के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार नहीं है। अब ताज़ा संदर्भ क्या है? संदर्भ है, उत्तर प्रदेश सरकार ने एक कानून बनाया धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए। उस कानून को चुनौती दी गई सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट में उस पर सुनवाई चल रही है। जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ उसकी सुनवाई कर रही है। अब पहले मैं आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां क्या हैं। सुप्रीम कोर्ट ने ये धर्म परिवर्तन का कानून जो उत्तर प्रदेश सरकार का है, उसके कुछ धाराओं पर गंभीर चिंता जताई है। क्या कहा है कि ये कानून धर्म परिवर्तन करने की स्वतंत्रता और निजता के आधार पर कुछ सख्त पाबंदियां लगाता है जो असंवैधानिक है। अदालत ने कहा कि किसी व्यक्ति का आस्था में परिवर्तन करने का अधिकार या धर्म परिवर्तन का अधिकार जो है वो सरकार के फैसले का मोहताज नहीं होना चाहिए। अब आप ध्यान से सुनिए, ये बातें किताबों में लिखी हुई बहुत अच्छी लगती हैं, सुनने में भी अच्छी लगती हैं, लेकिन इसका देश पर क्या प्रभाव पड़ रहा है इसके बारे में भी कोई सोचेगा कि नहीं सोचेगा। तो दोनों न्यायाधीश महोदय ने कहा कि ये जो प्रक्रिया है कानून में दी गई है, उत्तर प्रदेश के धर्म परिवर्तन कानून में, वो बड़ी बोझिल है। तो प्रक्रिया क्या है? बहुत सिंपल है। पता नहीं कैसे न्यायाधीश महोदय को बहुत बोझिल लगी। सिंपल सी है, जो उन्होंने बताया भी कि अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो इसकी सूचना आपको उस जिले के, जिस जिले में आप रह रहे हैं और ये धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, वहाँ के जिलाधिकारी को 60 दिन पहले देना पड़ेगा। और उसमें अपना डिटेल भी देना पड़ेगा। जाहिर है कि अपना नाम, पता, मोबाइल नंबर, ये सब देना पड़ेगा। और जो धर्म परिवर्तन करा रहा है, ध्यान देने की बात है, जो धर्म परिवर्तन करा रहा है उसको 30 दिन पहले जिलाधिकारी को इस बारे में सूचना देनी पड़ेगी। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो 3 साल की सज़ा और जुर्माने का प्रावधान है। अब इससे कम सज़ा का तो कोई अर्थ ही नहीं है। और ये 3 साल की सज़ा भी आप मान कर चलिए कि इसका कोई अर्थ नहीं है। जो धर्म परिवर्तन कराना चाहते हैं, जो कर रहे हैं, जो करवा रहे हैं, उनका लक्ष्य बहुत बड़ा है। उसके लिए वो 3 साल की सज़ा हंसते हंसते काट लेंगे। ये वो समाज है, वो समुदाय है जो अपने मजहब की रक्षा के लिए, अपने मजहब को आगे बढ़ाने के लिए जान देने को तैयार रहता है। उसके लिए 3 साल की सज़ा क्या है? तो मुझे याद आता है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक टिप्पणी। हालांकि दोनों का कोई मेल नहीं है। उनको जब ब्रिटिश सरकार के समय अदालत ने 6 महीने की सज़ा दी तो उन्होंने कहा कि ये तो मुर्गी की सज़ा है, बड़ी सज़ा होनी चाहिए। तो ये मुर्गी से भी कम की सज़ा है, समझिए। लेकिन यही बहुत ज़्यादा लग रही है न्यायाधीश महोदय को। कोर्ट ने कहा कि ये जो व्यवस्था है, मतलब जो कानून है, ये व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता और धर्म बदलने की का उसका जो मौलिक अधिकार है उसका उल्लंघन है। इससे राज्य लोगों के मौलिक अधिकार पर निगरानी रखने वाला राज्य बन जाएगा, यानी स्टेट बन जाएगा, यानी सरकार बन जाएगी, सत्ता बन जाएगी। ये कहना है सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों का, जो कि उनका कहना है कि ये संविधान के अनुच्छेद 25 के खिलाफ है, जो किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने, अपने धर्म का प्रसार करने, उसकी शिक्षा देने की अनुमति देता है और अपने धर्म का पालन करने की भी। और कहा कि धर्म बदलने के बाद उस व्यक्ति की व्यक्तिगत जानकारी सार्वजनिक करना उसकी निजता का उल्लंघन है। कोर्ट ने फिर पुट्टस्वामी बनाम भारत सरकार के एक फैसले का जिक्र किया, उसका हवाला दिया कि धर्म परिवर्तन की सार्वजनिक घोषणा
व्यक्ति की सुरक्षा को खतरे में डाल देती है। उसका सामाजिक बहिष्कार हो सकता है, उस पर हमला हो सकता है। ये आशंका है। ये उन सब के पक्ष में माननीय न्यायाधीश बोल रहे हैं जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं या जो धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, कि उनकी निजता का, उनके मौलिक अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए। हर व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का संरक्षण होना चाहिए, इससे तो कोई इनकार नहीं कर सकता है। और जस्टिस पारदीवाला साहब ने कहा, भारत का धर्मनिरपेक्ष ढांचा आस्था की समानता और अंतरात्मा की स्वतंत्रता पर टिका है। फिर सरकार को नसीहत दी कि सरकार को धर्म के मामले में तटस्थ रहना चाहिए। धर्म चुनने का अधिकार नागरिक की निजता का अधिकार है। किसी को अपनी मान्यता के लिए राजा की अनुमति की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए, यानी सरकार की, शासन की अनुमति की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक बात सुनने में तो अच्छी लगती है, लेकिन सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट इस देश में जो कुछ हो रहा है, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, दुनिया की बात छोड़ दें तो केवल देश की बात करें, उससे बिल्कुल विरक्त है? उसका उस पर कोई असर नहीं है। सोशल मीडिया की पोस्ट का असर जजेस पर पड़ता है, उसके बारे में टिप्पणी करते हैं। धर्म परिवर्तन का रैकेट जितने बड़े पैमाने पर चलाया जा रहा है, अभी उत्तर प्रदेश में ही वो छांगुर झिंगुर पकड़ा गया है, कितना बड़ा नेटवर्क था जिसकी विदेशों से फंडिंग हो रही थी। तो उसने जो धर्म परिवर्तन कराया, उसको क्या निजता का अधिकार लोगों का मान लिया जाए? किस तरह के प्रलोभन दिए जा रहे हैं, किस तरह की धमकी दी जा रही है। और भारतवर्ष में तो इसका अतीत है, इतिहास है। इस देश में कितने बड़े पैमाने पर जबरन तलवार के जोर पर, सजा के जोर पर, डरा कर, प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन कराए गए। उनका क्या? अभी 2 दिन पहले ही अरुणाचल प्रदेश में वहाँ के जो जनजाति समाज के लोग हैं, उन्होंने प्रदर्शन किया, कहा कि अपने ही घर में हम अल्पसंख्यक कैसे हो गए। क्या सुप्रीम कोर्ट की ये जिम्मेदारी नहीं बनती कि वो सोचे कि भारत के नॉर्थ ईस्ट के ज़्यादातर राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक कैसे हो गए? पंजाब में जितने बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तन हो रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट मानता है कि वो सब निजता के अधिकार के तहत आते हैं और वो स्वेच्छा से हो रहे हैं? क्या सुप्रीम कोर्ट की जिम्मेदारी नहीं बनती कि ये बताए, ये निर्देश दे सरकार को कि वो इंश्योर करे सरकार कि कोई व्यक्ति प्रलोभन या धमकी या दूसरे तरीकों से उसको प्रभावित करके उसका धर्म परिवर्तन न कराया जाए। लव जिहाद और क्या है? धर्म परिवर्तन का एक तरीका है, एक हथियार है। धर्म परिवर्तन एक बहुत बड़ा औजार है 2 मजहबों के हाथ में इस देश की डेमोग्राफी बदलने के लिए। जितना प्रभाव घुसपैठियों के आने का डेमोग्राफी पर पड़ेगा या पड़ रहा है, उससे कई गुना ज़्यादा प्रभाव धर्म परिवर्तन से पड़ेगा। जहां मोहल्ले के मोहल्ले, गांव के गांव, शहर के शहर धर्म परिवर्तन का शिकार हो रहे हैं। सवाल ये है कि लोगों की निजता की बात करना, उनकी सुरक्षा की बात करना तो अदालत का दायित्व है, अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर चुप्पी क्यों? धर्म परिवर्तन के किसी मुद्दे पर, किसी रैकेट के भंडाफोड़ के बाद अदालत ने स्वतः संज्ञान उस विषय का क्यों नहीं लिया? अब यहाँ एक बड़ा सवाल आता है। हमारा संविधान व्यक्ति की आज़ादी का हामी है, मौलिक अधिकारों में शामिल है। उसकी निजता का अधिकार, उसके जो मौलिक अधिकार हैं दूसरे, उनका हामी है। लेकिन हर देश के इतिहास में एक समय आता है जब उसको कुछ कड़े फैसले करने पड़ते हैं। और इस समय जो परिस्थिति है, जो चुनौती है देश के सामने, क्या व्यक्तियों के मौलिक अधिकार को तरजीह दी जाए, चाहे पूरा समाज ही नष्ट हो जाए? समाज के अस्तित्व को बचाना ज़्यादा ज़रूरी है या लोगों के निजी अधिकार को? जब इन 2 में से चुनने का मौका है तो किसे चुनना चाहिए? अरे समाज नहीं बचेगा, देश नहीं बचेगा तो व्यक्ति कहाँ बचेगा और उसका मौलिक अधिकार कौन बचाएगा? तो जिस बड़े पैमाने पर इस देश में डेमोग्राफिक चेंज की कोशिश हो रही है, उस खतरे के प्रति अगर देश की सर्वोच्च अदालत शुतुरमुर्ग जैसा रवैया अपनाएगी
तो आप समझिए कि देश का क्या होने वाला है भविष्य। छोटी छोटी बातों पर संज्ञान लिया जाता है, लेकिन इतने बड़े परिवर्तन जो देश के लिए और समाज के लिए न केवल अस्तित्व का खतरा बल्कि सुरक्षा के लिए भी खतरा है, इस खतरे को दुनिया में धीरे धीरे अलग अलग देश अपनी तरह से उसकी पहचान कर रहे हैं और उसको रोकने का, उसको सुधारने का उपाय कर रहे हैं। और यहाँ उपाय किया जा रहा है और मैं मानता हूँ कि ये उपाय जो है एक छोटा सा कदम है। दरअसल इस देश में धर्म परिवर्तन की इजाज़त ही नहीं होनी चाहिए, अनुमति ही नहीं होनी चाहिए। आखिर कोई धर्म परिवर्तन क्यों कराएगा? इस पर संविधान सभा में भी बहस हुई। वहाँ भी कहा गया कि धर्म परिवर्तन का अधिकार नहीं देना चाहिए, वरना ये आखिर में डेमोग्राफिक चेंज का हथियार बनेगा। तो जिन सदस्यों ने ये चेतावनी दी थी, आज उनकी चेतावनी सही साबित हो रही है। इसीलिए संविधान बनने के कुछ ही साल बाद 1956 में ही मध्य प्रदेश में सबसे पहला धर्म परिवर्तन विरोधी कानून बनाना पड़ा। लेकिन अदालत को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि देश की डेमोग्राफी बदल रही है, लोगों का जबरन धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है एक रैकेट के तहत, एक अंतर्राष्ट्रीय रैकेट के तहत। उसकी इंटरनेशनल फंडिंग हो रही है, देश में फंडिंग हो रही है। ऐसे लोग हैं जिनका एक पूरा नेटवर्क है जो ये कर रहा है, संगठित गिरोह की तरह धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है। लेकिन अदालत को चिंता है सिर्फ व्यक्ति के अधिकार की, उसकी निजता की। अगर व्यक्ति की निजता का अधिकार देश की सुरक्षा और समाज के अस्तित्व के लिए खतरा बन जाए, तब क्या करना चाहिए? इसके बारे में भी अदालतों को सोचना पड़ेगा, खासतौर से सर्वोच्च अदालत को, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स है। अगर केवल संविधान में जो लिखा है, शब्द लिखा है, उसका अक्षर से पालन करना, तो फिर संविधान की स्पिरिट, उसकी अंतरात्मा का क्या होगा? क्या संविधान की अंतरात्मा ये कहती है कि देश में धर्म परिवर्तन कराया जाए और धर्म परिवर्तन जैसा पाप करने वालों के खिलाफ कोई कार्रवाई ना हो, और सरकार ऐसा करने की कोशिश करे तो उसको असंवैधानिक बता दिया जाए? ये ऐसे मुद्दे हैं जिस पर राष्ट्र को और समाज को एकजुट होकर सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में ले जाना चाहते हैं देश को और अपने समाज को। अपने समाज की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए हम कितनी कुर्बानी देने को तैयार हैं। एक समय आता है कि जब देश को बचाने के लिए अपनी व्यक्तिगत स्वतंत्रता को कुर्बान करना पड़ता है या उससे कुछ समझौता करना पड़ता है। मुझे लगता है कि धर्म परिवर्तन के मुद्दे पर ऐसा ही होना चाहिए, लेकिन देश की सर्वोच्च अदालत को ऐसा नहीं लगता है। उसको लगता है कि देश असुरक्षित हो जाए। ये हालांकि वो कहते नहीं है ये, लेकिन वो जो फैसला देते हैं, जो टिप्पणी करते हैं, उसका निष्कर्ष यही निकलता है। समाज का अस्तित्व खतरे में पड़ जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, व्यक्ति की निजता का अधिकार बना रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये हुआ कि धर्म परिवर्तन धड़ल्ले से चलता रहे, सरकार को इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार का अधिकार नहीं है। अब ये ऐसी समस्या खड़ी हो रही है जिसमें एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी के बीच टकराव की स्थिति आ सकती है भविष्य में, कि आप कितना अंकुश लगाएंगे नौकरशाही पर, कितना अंकुश लगाएंगे संसदीय प्रणाली पर। तो लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव दोनों न्यायपालिका के अधीन नहीं है, बराबर का अधिकार है। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट को ये सोचना चाहिए कि उसकी सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक उससे जाना चाहिए, कहाँ रुक जाना चाहिए। तो इस अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।